भक्तों एक बार प्रेम से बोलो सियावली रामचंद्र की जय। सीता मैया की जय। आज के आनंद की जय। भक्तों आज हम माता सीता के जन्म की रहस्यमयी कथा लेके आप सबके समक्ष उपस्थित हैं। माता सीता का प्रकट त्रेता युग में बैसाख शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार पुष्य नक्षत्र के मध्याह्न काल में जब महाराजा जनक संतान प्राप्ति की कामना से यज्ञ की भूमि तैयार करने के लिए हल से भूमि जोत रहे थे, उसी समय पृथ्वी से एक बालिका का प्रकट होती है। जोती हुई भूमि तथा हल की नोक को भी सीता कहा जाता है, इसीलिए बालिका का नाम सीता रखा गया था। अतः इस पर्व को जानकी नवमी भी कहते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है एवं राम सीता का विधि विधान से पूजन करता है, उसे 16 महादानों का फल, पृथ्वी दान का फल तथा समस्त तीर्थों के दर्शन का फल मिल जाता है। सीता नवमी की पौराणिक कथा के अनुसार मारवाड़ क्षेत्र में एक वेदवादी श्रेष्ठ धर्मधुरीण ब्राह्मण निवास करते थे। उनका नाम देवदत्त था। उन ब्राह्मण की बड़ी सुंदर स्वर्गर्विता पत्नी थी। उनका नाम शोभना था। ब्राह्मण देवता जीविका के लिए अपने ग्राम से अन्य किसी ग्राम में भिक्षाटन के लिए गए हुए थे। इधर ब्राह्मणी कुसंगति में फंसकर व्यभिचार में प्रवृत्त हो गई। अब तो पूरे गांव में उनके इस निंदित कर्म की चर्चा होने लगी, परंतु उस दुष्टा ने गांव ही जला दिया। दुष्कर्मों में रत रहने वाली वह दुर्बुद्धि मारी तो उसका अगला जन्म चंडाल के घर में हुआ। पति का त्याग करने से वह चंडालिनी बनी। ग्राम जलाने से उसे भीषण कुष्ठा हो गया तथा व्यभिचार कर्म के कारण वह अंधी भी हो गई। अपने कर्म का फल उसे भोगना ही था। इस प्रकार वह अपने कर्म के योग से दिनों दिन दारुण दुख प्राप्ति करती हुई देश देशांतर में भटकने लगी। एक बार दय योग से वह भटकती हुई कौशलपुरी पहुंच गई। संयोगवश वह दिन बैसाख मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी, जो समस्त पापों का नाश करने में समर्थ है। सीता जानकी नवमी के पावन उत्सव पर भूख प्यास से व्याकुल वह दुखियारी इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे सज्जनों, मुझ पर कृपा कर कुछ भोजन सामग्री प्रदान करो, मैं भूख से मर रही हूँ। ऐसा कहती हुई वह स्त्री श्री कनक भवन के सामने बने 1000 पुष्प मंडित स्तंभों से गुजरती हुई उसमें प्रविष्ट हुई। उसने पुनः पुकार लगाई, भैया कोई तो मेरी मदद करो, कुछ भोजन दे दो। इतने में एक भक्त ने उसे कहा, देवी आज तो सीता नवमी है, भोजन में अन्न देने वाले को पाप लगता है, इसीलिए आज तो अन्न नहीं मिलेगा। कल पारणा करने के समय आना, ठाकुर जी का प्रसाद भरपेट मिलेगा। किंतु वह नहीं मानी। अधिक कहने पर भक्त ने उसे तुलसी का जल प्रदान किया और पापनी भूख से मर गई। किंतु इसी बहाने अनजाने में उससे सीता नवमी का व्रत पूरा हो गया। अब तो परम कृपालिनी ने उसे समस्त पापों से मुक्त कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से वह पापनी निर्मल होकर स्वर्ग में आनंद पूर्वक अनंत वर्षों तक रही। तत्पश्चात वह काम रूप देश के महाराज जयसिंह की महारानी कामकला के नाम से विख्यात हुई। जात स्मरा उस महान साध्वी ने अपने राज्य में अनेक देवालय बनवाए।
जिसमें जानकी रघुनाथ की प्रतिष्ठा करवाई। अतः सीता नवमी पर जो भक्त माता सीता का पूजन अर्चन करते हैं उन्हें सभी प्रकार के सुख सौभाग्य प्राप्त होते हैं। इस दिन जानकी स्तोत्रम, रामचंद्र अष्टम, रामचरितमानस आदि का पाठ करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन माता सीता के मंगलमय नाम श्री सीताय नमः और श्री सीता रामाय नमः का उच्चारण करना आदि लाभदायी रहता है। धन्यवाद मित्रों। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे हमें एनर्जी मिलती है कि हम आपके सामने नई कहानी और लेके आएँ।